मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किया है रियाज़, और मैंने बहुत बरसों, बहुत बचपन से म्यूज़िक की साधना शुरू की, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दिन के एज़ अ चाइल्ड ऑल्सो आई हैव डन रियाज़। सो आई फ़ील रियाज़ का सबसे बड़ा गोल आपको लाइफ़ में सेट करना है कि आपकी जो वोकल क्वालिटी है, आपका जो रेंज है, अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्लासिकल म्यूज़िक से आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी वॉइस की वॉइस में ईज़ आ जाती है, एफर्टलेस सिंगिंग आ जाती है, और आप जो सोच रहे हैं वो गा सकते हैं, आपका वो सुर लग सकता है। इसके लिए रियाज़ करना ज़रूरी है और क्लासिकल म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है, आई बिलीव दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक गोल बनाइए लाइफ में, जहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टी है, जो सुर नहीं लग रहे हैं, चाहे वो सरगम हो, चाहे वो एक टुकड़ा आप ले लें जो भी सरगम का है, या कोई भी एक डिफ़िकल्ट बंदिश ही हो, या उसके जो लयकारी है, जो भी आपसे हो नहीं रहा है, वो ही टुकड़ा लें और उस पे 1 महीना आप पूरा उसी में डेडिकेट करें। तब जाके उसमें परफेक्शन आती है। एंड आई हैव सीन, ये मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, जितने अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। मैंने उन सब से सीखा है, सबकी बातें सुनी हैं, सबका रियाज़ भी सुना है, एंड एवरीवन डज़ दैट। तब जाके वो तैयारी बनती है म्यूज़िक की। राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब जज्बा है इसके अंदर, पर टेक्निक इतना है, टेक्निक बहुत है, उसमें फॉर्मूलाज है, किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्या कायदा है, क्या नहीं है, ये जरूरी। इट्स लाइक एक बैट्समैन, सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर या विश्वनाथ, एवरी स्ट्रोक उन्होंने पता नहीं कितने लाख हजारों टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया है, और जब वो खेलते हैं बोलेंगे अरे क्या फ्लूइडिटी है। अरे वो फ्लूइडिटी के पीछे तो उन्होंने कितने साल कर दिया है उन्होंने। या रविशंकर जी, उन्होंने कहा एक एक कॉन्सर्ट में कुछ सपाट लेके करके आए स्पीड में, तो कहा कि ये तो स्पॉन्टेनियस है, मगर इसके पीछे बहुत रात में नहीं जागा। तो परिश्रम करना, टेक्निक्स, इट इज ऑल रोल्ड अप इनटू मेकिंग अ गुड आर्टिस्ट। वो सिर्फ मुझे गाना है और मेरे पास आवाज है, ठीक है आप गा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर अगर ये सब आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा। अनिल दा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, मतलब मैंने उनसे सीखी, उन्होंने शायद सिखाई नहीं हो, पर मेरे दिमाग में वो बातें रहीं। जैसे गाने में सांस कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, तो ये मैंने उनसे सीखा। यहाँ तक कि मैं माइक के सामने होती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ सांस ली, कहाँ छोड़ी। ये मैंने उनसे सीखा। दूसरी बात मैंने उनसे ये सीखी कि कोई सुर लगाना है तो कितना मतलब फेड इन फेड आउट करना, ये मैंने उनसे सीखा, जो कि शायद और आर्टिस्टों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान से सीखी। गुलाम हैदर साहब से भी मैंने एक बात सीखी थी कि बोल बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और दूसरी बात उसमें ये थी कि जहाँ बीट आता है वहाँ जो बोल आएगा उस पर थोड़ा सा जोर देना, ताकि गाना एकदम गाने में अपना अपने अपने जो क्वालिटी है, मेरिट्स है, वो दिखाने की जो तैयारी है वो गाना सीखने के बाद ही होती है। सीखा हुआ गायक और ऐसे ही गाने वाला गायक, इसमें तो फर्क होगा। तो इसका मूल जो है वो है क्लासिकल गाना। क्लासिकल सीखना बड़ा जरूरी है। क्लासिकल सीखे बिना माइक्रोफोन के सामने खड़ा होना ज़रा डिफिकल्ट होता है। फिर उसको किसी भी तरह का गाना मिले वो बहुत अच्छी तरीके से गा सकता है। Don't think there is a particular suggestion that anyone can give. कुछ मतलब there is no hard and fast rule कि ऐसा ही करना है, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ऐसा रूल नहीं होता है। जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से I have always understand from my guru कि as a singer गला important नहीं है। गला is basically your machine. You have that system inside you. और उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको वार्म अप करना है। जैसे हम लोग लाइक एन एग्जांपल आई लाइक टू गिव, मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आपको मैराथन करना है, आपको रेस करना है, तो आपको पहले तो आपका बॉडी का वार्म अप चाहिए सो दैट यू कैन रन। सो पैर के साथ साथ बॉडी का हर मसल्स, यू बेसिकली हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू प्रैक्टिस।
तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका मसल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाता है, एंड देन यू टारगेट इन योर ब्रेन. तो ये जो वार्म अप वाला सिचुएशन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे जो भी आपका टीचर है उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है. एंड यू नीड टू हैव अ टीचर, यू नीड टू हैव अ गुरु, और उनको फॉलो करते हुए यू हैव टू वार्म अप मेंटली ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि मैराथन सिर्फ ऐसे दौड़ने से नहीं होता. यू हैव टू हैव अ गोल, कहाँ पे मुझे कैसे सांस लेना है, कहाँ पे मुझे हर्डल्स क्रॉस करना है. सो इट्स अगर इसको एग्जैक्टली सिंगिंग में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इट्स बेसिकली दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर थ्रोट, योर गला लाइक दैट, कि आप जब भी गाने का कोशिश करते हो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो. आई थिंक बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये. गले को अपने हिसाब से रेस्ट देना चाहिए, गले को उतना ज़्यादा पुश नहीं करना है कि आपका गला बैठ जा सकता है. आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वॉइस, एंड एट द सेम टाइम अगर गला बैठा भी है यू कैन स्टिल सिंग, इट विल साउंड डिफरेंट. आपका जो टेक्सचर है गले का वो शायद एग्जैक्टली वैसा नहीं रहे जो नॉर्मली रहता है, बट यू कैन स्टिल सिंग, इट विल गिव अ डिफरेंट फ्लेवर. एक्चुअली गाना तो दिल से है, गाना दिमाग से है. आपको कैलकुलेशन जो है, आपका टेक्निकल कैलकुलेशन, जो आप सुर का जो कैलकुलेशन है वो आप दिमाग से करते हो, और उसको नेचुरली आप प्रैक्टिस करके याद करते हो. उसके बाद यू फॉरगेट अबाउट दैट ऑल्सो. सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग थिंग्स. आपको यू हैव टू बी अ सिंगर, एट द सेम टाइम यू हैव टू बिकम अ नॉन सिंगर एंड डिलीवर. एक सजेशन सब बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी कभी बच्चे थे, हम भी तो बड़े हुए है ना. एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना, मेरा ये मानना है, जब किसी बड़े आदमी का गाना गा रहे हो ना, बड़ा आदमी क्या होता है, ये लोग बड़े लोग होते हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, इज्जत कमाई है ना, जिनका अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है. जब कोई बड़े लोग के गाना गाओ ना, उतना ही गाओ जितना वो पेश करके गए हैं. वो ऑलरेडी उतना ही कर जाओ ना पूरा, इस उम्र में वो काफ़ी है. उसके ऊपर ज़्यादा मत करके दिखाओ कि मतलब देखो उनसे ज़्यादा मुझे आता है. तो जब आप नुसरत फ़तेह अली खान गाना गा रहे हैं, पहले उतना उसको पूरा पक्का कर लीजिए कि वो आदमी ने क्या गाया है. वो जब हाथ में आ जाए पूरा, उसके बाद एक थोड़ा सा और कहीं कलर मार दिया, एक आउटलाइन कर दी, ये कर दिया, समझे आप, है ना. तो ये ध्यान देना.